खातून बेगम है। मैं गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सिलेबस से नवम जमात की तालिब इल्म हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है हिंदुस्तान की कुदरती आफत। हिंदुस्तान की कुदरती आफत में हम सबसे पहले आतिशफशान को लेकर बात करेंगे। आतिशफशान जमीन में हमारी दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से जो है ज़मीन में बहुत ज़्यादा गर्मा पैदा होता है, जिसकी वजह से लावा पैदा होता है। तो जब वो लावा बहुत ज़्यादा गर्मा बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो एक पहाड़ में जमा हो जाता है। वो पहाड़ जो है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से फट जाता है। जब वो फट जाता है तो उसी को आतिशफशान कहा जाता है या फिर वो आतिशफशान कहलाता है। आइए अब हम साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। साइक्लोन की पैदाइश खलीज बंगाल में हुई, यानी कि साइक्लोन सबसे पहले जो है खलीज बंगाल में आया हुआ था, इसीलिए उसकी पैदाइश वहाँ हुई ऐसा कहते हैं। साइक्लोन या तूफान एक जैसे होता है। जब हम तूफान के बारे में कहते हैं तो साइक्लोन और तूफान, जब हम तूफान की बात करते हैं तो साइक्लोन या तूफान एक जैसा होता है कहते हैं ना। जैसे कि तूफान जो है बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हवाओं का आना या बारिश पड़ना या बाढ़ पड़ना जो है तूफान कहलाता है। इसी तरह साइक्लोन के असरात भी उसी तरह से होते हैं। साइक्लोन जो है बहुत तेज़ी से आता है, तेज़ रफ्तार में हवाओं का चलना साइक्लोन कहलाता है। जब साइक्लोन ज़ोरों से घूमता हुआ आता है तो सारी बिल्डिंग्स को गिरा देता है और जो है सारी बिल्डिंग्स को गिरा देता है। कारें जो है टूट जाती हैं, जो भी चीज़ें हैं इंसानों से बनाई वो सारा टूट जाता है और बड़ी बड़ी इमारतें जो है टूट जाती हैं। आइए हम जलजले के बारे में बात करेंगे। जलजला यानी कि ज़मीन में कुर्रायार्ज में इर्तियाज जो है जलजला कहलाता है, यानी कि ज़मीन के नीचे से हिलना। ज़मीन की जब सबसे पहले आवाज़ आती है तो जलजला कहलाता है। और जलजले से सबसे पहला असर ये होता है कि ज़मीन फट जाती है और उसके बाद इसके भी असरात कुछ साइक्लोन की तरह ही होते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें टूट जाती है। ये सब जो है जलजला, साइक्लोन और आतिशफशान से जो है घरों का टूटना, हमारे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। और आतिशफशान जब आता है तो उससे हमारा थोड़ा फ़ायदा भी होता है, उससे हमारी मादियात निकल जाती है, लावा वगैरह जो है बाहर आ जाता है। शुक्रिया।